अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आपको मेरे चैनल कुकिंग कॉर्ड के अंदर खुशामदीद। और आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है बनारसी पुलाव बिरयानी। ये इतनी जूसी और टेस्टी और टेंडर से इसके चावल बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार से इंतहाई आसान तरीके से मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी। और इंशाल्लाह ताला जब आप इसे बनाएंगी तो आपके घर वालों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो हड्डी वाला गोश्त। तो उसमें मीडियम साइज़ की एक प्याज को काट के डाल दिया है। और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी एक बंच लहसुन का छोटा सा। और इसके साथ ही इसमें 2-3 टुकड़े अदरक के जाएंगे। 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर नमक को ऐड किया है। और 3 टेबल स्पून इसमें सौंफ जाएगी। और 2 इसमें स्टार रेजिन्स यानी फूल बादियान जाएंगे। और इसके साथ ही 2 टेबल स्पून इसमें साबुत धनिया भी हम शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैं जो लहसुन यूज़ करती हूँ वो देसी लहसुन यूज़ करती हूँ। इसका जायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है पुलाव में, हमेशा उसे ही इस्तेमाल किया कीजिए। और इसके साथ ही इसका वेट लगा देंगे तकरीबन हम 15 से 20 मिनट का। और यहाँ पर मैंने लॉन्ग ग्रेन राइस का इस्तेमाल मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और ये मैंने लिया है तकरीबन 1 किलो की ये बनारसी पुलाव बिरयानी मैं बनाना आपको सिखा रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा गोश्त जो है वो टेंडर हो चुका है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल मुकम्मल सीटी बंद होने के बाद ही कुकर प्रेशर को खोला है। और इसके साथ ही ये देखें हमारा गोश्त किस कदर टेंडर हो चुका है, इसको हम चेक करेंगे। गोश्त हमारा अच्छी तरह नरम हो चुका है। हम उसे यखनी से अलहदा कर लेंगे और यखनी को छान लेंगे। अगर आप गोश्त को देगची के अंदर गला रही हैं तो इसके लिए पहले 50% गोश्त को गला लीजिए, इसके बाद ही मसाले शामिल कीजिए। और दोबारा से फिर उसको 50% गोश्त को गला लीजिए। इस तरह करने से आपकी पुलाव के अंदर मसालों की जो खुशबू होती है, एक महक होती है, वो बरकरार रहेगी और खुशबूदार आपकी पुलाव बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर यखनी को हम स्ट्रेन कर देते हैं। और भगाड़ने के लिए हमें चाहिए होगा तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल। और 1.5 कप के करीब मैंने यहाँ पर प्याज को स्लाइस करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। प्याज जब ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तो हम इसमें साबुत गरम मसाले शामिल करेंगे। 2 दालचीनी की स्टिक, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून काली मिर्चें, हाफ टी स्पून इसमें जाएगी लौंग और 2 से 3 इसमें जाएगी बड़ी इलायची, 6 से 8 सब्ज़ इलायची। बड़ी इलायची को और सब्ज़ इलायची को मैंने एक एक दो दो को मैंने इसको खोल लिया था, इसके बाद इसके अंदर शामिल किया था ताकि इसकी खुशबू ज़्यादा बढ़ जाए। और इसके साथ ही जब ये थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी प्याज हल्की सी, तो इसके अंदर 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम शामिल कर देंगे और हल्का सा इसको भून लेंगे। प्याज को ज़्यादा डार्क ब्राउन मत कीजिएगा वरना पुलाव का जो कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट है वो तकरीबन भुन चुका है। और इसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 पाव के करीब टमाटर, जो कि मैंने स्लाइस में कट कर लिए थे। टमाटर को हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर मज़ीद मसाले शामिल करेंगे जो हमारी बनारसी पुलाव बिरयानी को मज़ीद चटपटा और स्पाइसी बनाएंगे। तो इसके साथ ही इसमें जाएंगे 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें और 2 टेबल स्पून कुटी हुई हरी मिर्चें। मैंने मुकम्मल इसका पेस्ट नहीं बनाया बल्कि हल्का हल्का इसको कूटा है। और इसके साथ ही 6 से 8 अदद इसके अंदर जाएंगे आलू बुखारे। आलू बुखारे हमारे बनारसी पुलाव बिरयानी को बहुत ही ज़्यादा चटपटा सा बना देंगे। और इसके साथ ही मज़ीद इसकी भुनाई को करते चले जाएंगे। और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम हाफ़ टी स्पून के करीब जायफल जावित्री का पाउडर और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला पाउडर। और इसके साथ ही इसको अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो सॉफ़्ट हो जाएँ और भुन जाएँ। टमाटर हमारे सॉफ़्ट होने शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही मज़ीद ये सॉफ़्ट होंगे जब हम इसके अंदर गोश्त भी ऐड कर देंगे। और ये गोश्त जो है गला हुआ है, इसलिए हमने इसकी 2 से 3 मिनट से ज़्यादा भुनाई नहीं करनी। और इसके साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे ये हाफ़ कप के करीब दही और इसको फिर मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। तो अच्छी तरह यहाँ पर मसालों की भुनाई हो चुकी है और इसके साथ ही इसकी गोश्त की भी भुनाई हो चुकी है। दही भी मैंने ऐड कर दिया है और बड़ी मज़ेदार सी ख़तरनाक सी खुशबुएँ इसके अंदर से आ रही हैं। तो यहाँ पर मैं डालूँगी यखनी जो कि मैंने छान कर रख ली थी। और अगर इस स्टेज पर आप ये चेक कर लीजिएगा कि इसमें पानी की ज़रूरत हो तो आप मज़ीद ऐड कर दीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि पानी को यखनी के अंदर ही इतना रखिए कि मज़ीद पानी ऐड करने की ज़रूरत ना पड़े, वरना खाने का जायका कम हो जाता है, ये मेरा मानना है। तो इसके साथ ही इसमें मैंने वो चावल भी ऐड कर दिए जो मैंने 1 घंटे पहले भिगोए थे। और हम इसको तेज़ आंच पर पकने के लिए रख देंगे। यहाँ पर पानी खुश्क हो चुका है, जर्दे का रंग मैंने केवड़ा वाटर के अंदर डाल के इसको दम पर लगा दिया। धनिया पुदीना भी इसके ऊपर डाल दिया था।
15 मिनट के लिए मैंने अपनी पुलाव बिरयानी को दम पर बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर रख दिया था और इसके साथ ही 15 मिनट के लिए मैंने इसको बंद फ्लेम के ऊपर ऐसे ही छोड़ दिया। अब मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सी खुशबुएँ इस पुलाव के अंदर से आ रही हैं और इसके साथ ही हम इसको प्रेजेंट भी करेंगे और डिश आउट भी करेंगे। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको एक टिप देती चलूँ, अगर आपके पास 1 केजी राइस है और हाफ़ केजी जो है मीट है, गोश्त आपके पास कम है, तो उस वक्त आप जब मसालों के साथ गोश्त की भुनाई करें तो उस वक्त आप उसके अंदर कनौर क्यूब का 1 पैकेट शामिल कर दीजिए या फिर 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर शामिल कर दीजिए। तो आपकी गोश्त की जो क्वांटिटी की कमी है, यानी जायके में जो कमी आएगी गोश्त की वजह से, वो दूर हो जाएगी और आपकी पुलाव बेहतरीन सी बनकर तैयार होगी। गोश्त के पुलाव के अंदर उस वक्त ज़्यादा जायका आता है जब आप 1 केजी राइस के अंदर तकरीबन 1.5 केजी मीट डालें। तो इसके साथ ही आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।